अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज JUI सिंध की जानिब से APC बुलाई गई थी और इस APC का आज 15 नुकाती एक एलामिया जारी किया गया है। 18वीं आइनी तरमीम के हवाले से APC बुलाई गई थी, सूबाई खुदमुख्तारी के हवाले से, क्योंकि हुकूमत जो है PTI की हुकूमत मुसलसल 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ कर रहे हैं। वज़रा वज़ीर आज़म के इसको रोल बैक होना चाहिए। 18वीं तरमीम के ज़रिए वफाक कमज़ोर हुआ है और सूबों को जो इख्तियारात मुंतकिल किए गए थे वो वापस मरकज़ को देने चाहिए। ये इस पर JUI सिंध की जानिब से आज APC मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर क़यादत जो है, ज़ेर सदारत हुई है। जो 15 नुकाती अपना एलामिया जारी किया गया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला नुक्ता है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 18वीं तरमीम को आईन पाकिस्तान की रूह तस्वुर करती है और इसलिए इसमें तरमीम के लिए होने वाली साजिशों और प्रोपेगंडों को कौमी यकजहती के ख़िलाफ़ एक साजिश समझती है। पाकिस्तान जिन नामसाइद हालात से गुजर रहा है, इन हालात में इस तरमीम में रद्दोबदल दानशमंदी नहीं होगी। लिहाजा आज की APC मुत्तफ़िका तौर पर फैसला करती है कि 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तमाम साजिशें ख़त्म की जाएँ और इस पर मनो-अन अमल दरामद किया जाए। दूसरी सूरत में अगर तरमीम के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाया गया तो तमाम जमातें मिलकर इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जदोजहद करेंगी। APC ये भी मुतालबा करती है कि 18वीं आइनी तरमीम में जो इख्तियारात और हुकूक मरकज़ ने सूबों को दिए हैं, सूबों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इन इख्तियारात को निचली सतह तक ज़िलाई और शहरी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करें। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत वफाकी पार्लिमानी निज़ाम की मुखालिफ है और इस तरमीम को ख़त्म करके सूबों को वफाक के दस्ते नगर करके सूबाई खुद मुख्तारी पर शब खून मारना चाहती है। दूसरे नुक्ते में कहा गया है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने NFC अवार्ड के बारे में मुश्तरका फैसला करते हुए कहा कि NFC अवार्ड में आईन पाकिस्तान की दफ़ा 160 की झेली शिक नंबर 3 के मुताबिक सूबों का हिस्सा 57.5% है, जिसमें किसी किस्म की कमी को कबूल नहीं किया जाएगा और NFC अवार्ड में इंतज़ामी आर्डर के ज़रिए कोई भी कमी कबूल नहीं होगी। तीसरे नुक्ते में कहा गया है कि 10वीं NFC अवार्ड में हर सूबे का टेक्निकल बोर्ड मेंबर उस सूबे का रहायशी होना चाहिए। लिहाजा हर सूबे का टेक्निकल बोर्ड मेंबर उसी सूबे के गवर्नर और सूबाई हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से नामजद किया जाए। चौथा नुक्ता है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI का इजलास हर 3 माह बाद लाजमी होना चाहिए ताकि वफाक और सूबों के दरमियान तमाम आइनी हकूक़ के मसाइल बर वक्त हल हो सकें। पाँचवा नुक्ता है कि ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस बात का अयादा करती है कि मुल्क को उसके हकीकी मुंतखब पार्लियामेंट, असम्बलियाँ और नुमाइंदे ही मुल्क को बुरानों से निकाल सकते हैं, इसलिए पार्लियामेंट की सुपरमेसी को बरकरार रखा जाए। छठे नुक्ते में कहा गया है कि APC ने मुल्क की गिरती हुई माशी सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुल्क की माशी सूरत हाल की शरह नमू माइनस में चली गई है। मौजूदा बजट मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है, जिसकी वजह से महंगाई उरूज पर है। पाकिस्तानी रुपए की दिन ब दिन कमज़ोर होती हुई कदर मुल्क की कर्ज़ों में इजाफे का बायस बन रही है। इस पर मौजूदा हुकूमत ने पिछले 2 साला मुद्दत में इतने कर्जे लिए हैं जिससे साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। महंगाई ने लोगों का जीना दोभर कर दिया है। अवाम इज्तिमाई खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सरकारी इदारों से लोगों को बड़ी तादाद में नौकरियों से निकाला जा रहा है और लातादाद लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग भूख और अफलास का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि वो होश के नाखुन ले और IMF और गैर मुल्की मालियाती इदारों के ख्वाहिश पर पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तानी मईशत पर जुल्म न ढाए। 7वें नुक्ते में कहा गया है कि आज की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की बरतरफी की शदीद मजम्मत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि इस जालमाना फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस मामले को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फोरम पर हल किया जाए। महकमा सियाहत को ख़त्म करने और तमाम मुलाजमीन को बरतरफ करने का हुक्म गरीब मुलाजमीन का माशी कत्ल है
8वें नुक्ते में कहा गया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुल्क में जारी मेगा प्रोजेक्ट यानी सीपेक में रुकावट डालने की हुकूमती कोशिशों की मजम्मत करते हुए इस मंसूबे को गेम चेंजर का नाम देते हुए इस पर रुकावटों को फिलफौर दूर करने का मुतालबा करती है और ये भी मुतालबा करती है कि इस अहम मंसूबे में तमाम सूबों को बराबरी की बुनियाद पर हिस्सा दिया जाए। हिस्सा 9वां नुक्ता है कि कोरोना वायरस की वबा में हुकूमत के गैर संजीदा इकदाम पर तशवीश का इजहार किया गया। अपोजिशन की तमाम जमातों ने अपने तमाम तर इख्तलाफात को पस्से पुश्त डालकर हुकूमत के साथ हर मुमकिन तावन किया और लॉकडाउन के दौरान मुतसरा ख़ानदानों की मदद करते हुए राशन और नकद रकूम भी तकसीम की। लेकिन हुकूमत के गैर मुतमईन इकदाम की वजह से कोरोना वबा पूरे मुल्क में फैला, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम अपनी जानों के एवज बर्दाश्त कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ने फ्रंट लाइन पर ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। इस वबा और लॉकडाउन से माशी तौर पर मुतासर होने वाले तमाम तबकों को रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा किया गया। 10वां नुक्ते में कहा गया है कि टिड्डी दल से मुतासरा जमींदारों और काश्तकारों को भी रिलीफ पैकेज दिया जाए। सूबाई और वफाकी हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि टिड्डी दल के हमलों से फसलों को बचाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। अगर इस सिलसिले में कोताही की गई तो मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत पैदा हो जाएगी। 11वें नुक्ते में कहा गया है कि आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में बिलखुसूस सूबा सिंध में तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने का मुतालबा करती है और सियासी कारकुनों को अगवा करके कत्ल करने की मजम्मत करती है और मुल्क में जारी गैर आइनी गैर कानूनी गिरफ्तारियों की भी मजम्मत करती है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी सिलसिले को फौरी तौर पर रोका जाए। पाकिस्तान में कोई शख्स मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर किसी फर्द पर किसी जुर्म का कोई इल्ज़ाम हो या किसी हुकूमत, कानून या इदारे को कोई शिकायत हो तो उसे कानूनी कार्रवाई के तहत अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। इंसानी हकूक़ का आलमी चार्टर भी यही कहता है। किसी घर में बगैर FIR, बगैर वारंट और बगैर लेडी पुलिस के दाखिल होना भी गैर कानूनी, गैर आइनी आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। 12वें नुक्ते में कहा गया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मीडिया चैनल्स की बंदिश की मजम्मत करती है और समझती है कि हुकूमत मीडिया का सामना करने से कासिर है। हुकूमत तंग नज़री की बुनियाद पर न तनकीद बर्दाश्त कर सकती है और न ही आज़ाद सहाफ़त की इजाज़त दे सकती है। मीडिया से भरपूर यकजहती का इज़हार करते हुए हुकूमत के मुतासिबाना रवैये की मजम्मत की जाती है। APC हुकूमत की जानिब से नेब को हरकत में लाने और मीडिया पर दबाव की पॉलिसी को मुस्तरद करती है। ये इकदाम आज़ादी इजहार पर हमला तस्वर होते हैं, लिहाजा APC मुतालबा करती है कि रियासत के चौथे सुतून मीडिया को मुकम्मल आज़ाद रखा जाए ताकि मीडिया आज़ाद माहौल में अवाम को असल हक़ाइक़ से आगाह कर सके। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुतालबा करती है कि मीडिया मालकान के जो वाजबात हुकूमत की तरफ बकाया हैं उन्हें फिलफौर अदा किया जाए और मीडिया मालकान से भी मुतालबा किया गया कि वो अपने इदारों से सहाफ़ियों को बेरोज़गार न करें। 13वें नुक्ते में कहा गया है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कौमी एयरलाइन PIA की तबाह हाली पर तशवीश का इज़हार करती है। PIA जो कि कौमी असासा है और जिसे दुनिया बेहतरीन एयरलाइन तस्लीम करती थी, आज उसे क्यों पस्ती की राह पर गामजन किया गया है। इस वक्त उसकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की रूट्स बंद हो चुकी है। क्या PIA को खोखला और इस नहज पर ला खड़ा करके उसकी पुष्ट पर दुनिया भर में PIA के असासाजात को फ़रोख्त करने की मज़मूम साजिश तो कारफरमा नहीं और फिर हज़ारों मुलाजमीन जिनका रोज़गार कौमी एयरलाइन से वाबस्ता है उन्हें बेरोज़गार तो नहीं किया जा रहा। हम किसी सूरत PIA मुलाजमीन को बेरोज़गार होने नहीं देंगे और न ही कौमी विरसे PIA या दुनिया भर में मौजूद उनके असासों के और मिल्कियतों के फ़रोख्त की इजाज़त देंगे। 14वें नुक्ते में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेपको की जानिब से शहर कराची समेत सूबे सिंध के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत सूबे सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग से सनती मसाइल के साथ साथ अवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर रहे हैं, जिसे फिलफौर ख़त्म किया जाए और तसलसल के साथ बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। 15वें और आखिरी नुक्ते में कहा गया है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में होने वाली करप्शन, खुसूसी तौर पर चीनी, आटा, अद्वियात और पेट्रोल पर
गहरी तशवीश का इजहार करते हुए माफियाज को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके केफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये हैं 15 नुकात ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के, जो आज मौलाना फजल रहमान की सरबराही में और उनकी मेज़बानी में JUI सिंध ने राशिद महमूद सुमरो ने ये अरेंज की थी, और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दावत थी। तमाम जमातें जो हैं सिंध लेवल की थी APC, क्योंकि मरकज़ी लेवल की नहीं थी, लेकिन ये सूबाई खुद मुख्तियारी का और 18वीं तरमीम का एजेंडा था, बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा था। इस पर तमाम जमातों ने अपना मौक़िफ़ दिया है, जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।